mtd directly change into vapors without passing through the liquid phase। मेरे पास यहाँ पे एक वॉश ग्लास है जहाँ के जिसके अंदर मैं सैंपल रखूंगा। सैंपल इज द बेंजोइक एसिड। हम बेंजोइक एसिड सैंपल को यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसको जैसे मैंने आपको सारी चीजें सिखाई हैं पहले से, हम इसको यहाँ पे इसमें प्लेस कर लेंगे। Now take this benzoic acid in such a way that put it on this burner। हम इसको बर्नर पे रख के इसको एक इन्वर्टेड फनल के साथ ऊपर से कवर कर लेंगे। इन्वर्टेड फनल से कवर करने का हमारा पर्पस क्या है, ताकि हम चेक कर सकें either the vapors are formed or not, वेपर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और इसको हम कैप्चर करने के लिए क्या करेंगे, a piece of cotton sweat into the water। हम इसको वाटर में स्वेट करेंगे और इस तरह से इसको थोड़ा ड्राई कर लेंगे so that complete water is not present in this cotton, ताकि इसमें पानी मौजूद ना हो। अब हमने क्या करना है, जो टिप है इस फनल की, इसको इस वाटर के इस कॉटन के साथ ब्लॉक कर देना है, ताकि यहाँ से वाटर वेपर्स या जो भी हमारा मटेरियल है जैसे कि बेंजोइक एसिड है, इसके वेपर्स बाहर इवैक्यूएट ना करें। अब हमने क्या किया जी, बेंजोइक एसिड जो हमारा सैंपल था उसको हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। मैंने आपको बताया कि हम वायर गॉज यूज करेंगे ताकि हमारा सिस्टम खराब ना हो, और हम इसको इन्वर्टेड फनल से इस तरह से कवर्ड कर देंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व हाउ दिस वेपर्स चेंज इनटू, हाउ दिस सॉलिड चेंज इनटू वेपर्स। हमारा पर्पस क्या है सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन में हम करते क्या है, सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। यू विल फाइंड दैट दिस सॉलिड that is actually benzoic acid exists in the form of solid। ये पैलेट्स की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में, क्रिस्टल की शक्ल में आपको नजर आएगा। इस बेंजोइक एसिड को हमने लिया है और जैसे ही हमने इसको आग लगाई है, फायर के ऊपर रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, आप फाइंड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसमें से जो वेपर्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसमें, वेपर्स में। जैसे ही वेपर्स में जाएगा, these vapor will condense on the walls of the funnel। हमने ये जो इसके ऊपर इन्वर्टेड फनल रखा है, ये वेपर इसकी दीवारों के साथ कंडेंस होंगे। क्यों कंडेंस होंगे, इवैक्यूएशन पॉइंट मैंने ब्लॉक कर दिया हुआ है, इसमें से वेपर्स बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जो है ना कॉटन जो है उसको पानी में इसलिए डुबो दिया ताकि ये वेपर्स जो है वो कंडेंस हो सके। इसका कूलिंग इफेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है। ये जो सॉइल विद वाटर कॉटन हमने ऊपर इसको प्लेस किया हुआ है, इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जा रहा है। इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से कंडेंसेशन होगी, यानी कि वेपर्स जो है वो दोबारा कंडेंस होंगे। अमूमन आपने देखा है कि वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड बनाते हैं और लिक्विड फिर अगेन सॉलिड में शफल हो सकता है। बट इन दिस केस, इन केस ऑफ सब्लिमेशन, the solid directly change into vapors and vapor converts back into solid। We will find the results। We are noticing here the vapors are evaporating and a smell is generated। And these vapors are condensing on the walls of the inverted funnels। The solid is directly evacuated and vapors are condenses on the wall of the funnel। आप नोट करना चाहें तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं कि वेपर किस तरह से कंडेंस हो रहे हैं इसकी वॉल्स के साथ। This is the condensation phenomena। The solid again change into solid, solid into vapor and vapor again into solid। The process is known as sublimation। Sublimation defines as